ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। राज्यपाल कलराज मिश्र पिछले दिनों उदयपुर प्रवास पर रहे। राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के सीमावर्ती मुद्दों को लेकर बैठक हुई। संभागीय आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में राज्यपाल ने कहा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में राजस्व विवादों के संबंध में सर्वे हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारी अब सर्वे के आधार पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। श्री मिश्र ने दोनों राज्यों की सीमावर्ती जिलों के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विकास योजनाओं, विशेष रूप से स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं का समान रूप से लाभ दिए जाने का सुझाव भी दिया। श्री मिश्र ने दोनों राज्यों की सरकार द्वारा चलाई जा रही बालिका शिक्षा, चिकित्सा, जनजाति कल्याण और अन्य विकास योजनाओं का लाभ समान रूप से दोनों राज्यों के सीमावर्ती जिलों के लोगों को दिलाने के लिए प्रभावी सोच रखते हुए काम करने के निर्देश दिए। साथ ही आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा। बैठक में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों द्वारा संयुक्त स्तर पर विकास से जुड़े मुद्दों पर एक मत होकर काम करने की आवश्यकता जताई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे। उन्होंने गीतांजलि विश्वविद्यालय तथा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में श्री बिरला ने प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ ही उनका मार्गदर्शन भी किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष सर्किट हाउस में प्रबुद्ध जन से मिले। बाद में वे मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विभाग की ओर से आयोजित लीडरशिप कॉन्क्लेव 2023 में शामिल होकर कोटा के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी भी उनके साथ रहे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाले उत्कृष्ट सेवा पदक के लिए एसडीआरएफ उदयपुर के कंपनी कमांडर राकेश कुमार का चयन किया गया है। एसडीआरएफ कमांडेंट राजकुमार गुप्ता के सुपरविजन में कंपनी कमांडर राकेश कुमार ने एसडीआरएफ उदयपुर में पदस्थापन के दौरान विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए अपनी टीम की सहायता से कई लोगों को सुरक्षित बचाया। राकेश कुमार डीजीपी आपदा सेवा डेस्क 2020 से भी सम्मानित हो चुके हैं। उदयपुर में जनजाति बहुल कोटड़ा क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कालीबोर डैम की मुख्य फीडर से निकाली जा रही शेवड़िया नहर के दूसरे चरण सहित 2 सिंचाई परियोजनाओं के लिए करीब 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी गई है। जल संसाधन मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने इसे प्राथमिकता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उदयपुर जिला और सेशन न्यायाधीश चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में पिछले दिनों पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्कीम के तहत 3 प्रकरण निस्तारित करते हुए पीड़ित और उनके आश्रितों को 12 लाख के अवार्ड पारित किए गए। जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक भी आयोजित हुई। इसमें बंदियों के अधिकारों और उनको दी जाने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उदयपुर में आयुर्वेद विभाग की ओर से राजकीय आयुर्वेद औषधालय में निःशुल्क पंचकर्म शिविर का आयोजन हुआ। आयुर्वेद विभाग के सहायक निदेशक डॉ सत्येंद्र सिंह ने शिविर का अवलोकन किया और औषधालय में दी जा रही सेवाओं तथा कार्यरत चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों और सहायक कर्मचारियों की सराहना की। इस अवसर पर रोगियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। शिविर में 110 महिला और पुरुष रोगियों का उपचार किया गया। वर्षा काल से पहले सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में वन्यजीवों का विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण किया गया। वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्सा अधिकारी ने उद्यान के वन्यजीवों का टीकाकरण कर उनके स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें सभी वन्यजीव स्वस्थ पाए गए। मानसून के बादल जिले में जमकर बरस रहे हैं। विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। पिछले दिनों फतेह सागर के छलकने के बाद इसे देखने के लिए काफी संख्या में पर्यटक पहुंचे। सावन मास के शुरू होते ही जिले के शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। माह के पिछले 2 सोमवार पर शिवालयों में विशेष अनुष्ठान और पूजा पाठ हुई। हरियाली अमावस्या पर 2 दिवसीय मेला भी परवान पर रहा। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।